सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ऑनलाइन CS मास्टर और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अज़हर सागर ऑनलाइन CS मास्टर की जानिब से। हमारा कोर्स इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। आज हम बाकायदा तौर पे प्रोग्रामिंग की क्लासेस का आगाज़ इंशाल्लाह ताला शुरू। हमें जो इस सारे कोर्स में जो टूल किट हमें चाहिए वो आज हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे और आज इंशाल्लाह ताला एक छोटा सा प्रोग्राम रन करेंगे ताकि जो है ना हम देख सकें कि हमारा जो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं इंशाल्लाह रहमान। तो जो इस सारे प्रोग्राम में जो इस प्रोग्रामिंग के कोर्स में हम जो टूल इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो होगा डिव C++। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि तीन चीज़ें होती हैं। एक एडिटर होता है जिसमें हम कोड लिखते हैं, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है कि कोड को कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो हम जो कंपाइलर यूज़ करेंगे, जो एडिटर यूज़ करेंगे वो होगा डिव C++। डिव C++ जो है ये ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है, मसलन के ये एडिटर भी होता है, ये कंपाइलर भी होता है, ठीक है, लिंकर भी होता है। ये इन चीज़ों को आप साथ साथ जो है ना सीखते जाएंगे। तो हम सबसे पहले डिव C++ इंस्टॉल करेंगे, फिर आगे आस्ता आस्ता हमें सारी चीज़ों की समझ आती जाएगी। डिव C++ आप लोग अपने पास डाउनलोड करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक करें, यहाँ पे मैं लिंक दिया हुआ है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से लिंक उठा के डाउनलोडिंग कर सकते हैं डिव C++ की। तो चले आए डिव C++ को इंस्टॉल करते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप लोग अपने पास इंस्टॉल कर लें। तो सबसे पहले ये लोड होता जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको रन करेंगे और फर्स्ट प्रोग्राम आज हम इंशाल्लाह ताला अपना लिखेंगे। यहाँ पे हम इंग्लिश चूज़ करेंगे, एग्री करेंगे, फुल वर्जन इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। ये अभी इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जी, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्टॉल हो गया। इसको अभी से हम रन कर लेते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। इसको ओरिजिनल पे रहने देना है, इंग्लिश में रहने देना है। यहाँ पे नेक्स्ट कर देना आपने। कंसोल फ़ॉन्ट जो है यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं थीम की, कौन सा जो है ना थीम आपने यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आप लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इसको नेक्स्ट कर देना आपने और ओके कर देना है। ठीक हो गया। ये हमारा डिव C++ इंस्टॉल हो गया, हमारे सामने आ गया। ठीक हो गया। तो अब इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। ये एक ऑप्शन है, ये जो ब्लैंक सी कॉपी बनी हुई है इस पर क्लिक करेंगे तो सोर्स फाइल है। ये एक फ़ाइल ओपन करने के लिए, अगर हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट से वो सारी की सारी फाइल इस साइड पे खुल जाएंगी, तो वहाँ से हम चूज़ करेंगे। फिर हम सोर्स फाइल 1 ओपन करेंगे, ठीक है। ये आगे से हमारी सबसे पहली फ़ाइल ओपन होगी। अगर हमने कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ़ाइल है तो ओपन करके तो वहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं जो सी भी हमारी फ़ाइल होगी, ठीक है। जो भी कोड हमारे पास लिखा होगा उस कोड को रन करने के लिए या कंपाइल करने के लिए इसमें सारा इंटरफेस दिया गया, ठीक है। इसमें यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं इसको। ये जितनी भी फाइल्स ओपन हुई होंगी, जैसे ये 2 फाइल हैं तो ये दोनों की दोनों जो हैं क्लोज़ हो जाएंगी अगर क्लोज़ ऑल करेंगे। क्लोज़ 1 करेंगे तो सिर्फ जो ओपन होगी सिर्फ वो क्लोज़ होगी, ठीक है। इसके बाद ये फाइंड है, कोड फाइंड करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। जो मेन चीज़ है ये कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। कोड लिखने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपाइल की। कंपाइल F9 प्रेस करेंगे तो कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल का मतलब ये है कि आप ये समझें कि हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं सॉफ्टवेयर को या कंपाइलर को कि आप इस कोड को कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करो और मशीन लैंग्वेज जो है ये हमें रिज़ल्ट हमारी स्क्रीन पे शो करना चाहिए इसको। तो यहाँ से हम इसको कंपाइल करते हैं। फिर जो कंपाइल किया हुआ सॉफ्टवेयर होता है जो मशीन उसको कंपाइल करके रख देती है अपने पास, तो उसका रिज़ल्ट उसको जो एप्लीकेशन होती है हमारी बनी हुई उसको रन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो रन हो जाता है, ठीक है। ये जो चीज़ है इसमें दोनों चीज़ें कंपाइल भी और रन भी है। मसलन वो खुद ही कंपाइल करेगा और उसके बाद रन कर देगा, ठीक है।
बाकी ऑप्शन जो है ये फ़िलहाल एज इट छोड़ दें, इनको हम इंशाल्लाह ताला बाद में सीखते जाएंगे। बाकी एग्जीक्यूट में वही ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद टूल्स है, इनको आपने कोई नहीं छेड़ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको मैंने साथ साथ जो रिक्वायरमेंट होंगी उसके साथ साथ हम इसको जो है ना वो चेंज करते जाएंगे। यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं हम फ़ॉन्ट साइज़, बाकी ब्ला ब्ला जितनी भी चीज़ें हम उनको जो है ना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो चलें आज हम अपने पहले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले प्रोग्राम आप अपना कैसे लिखते हैं। फ़िलहाल आप लोगों ने सिर्फ इतना समझना है कि ये जो शॉर्प इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इसको लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के सेंटर में लिखना है, ठीक है। इसको ये जो हैश साइन है इसको हम बोलते हैं शॉर्प, ठीक है। शॉर्प इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इसके बाद ये लाइन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और साथ ये सेमीकोलन, ठीक हो गया। ये आपने हर प्रोग्राम में सेम एज इट लिखना है। इसका अगले जो ट्यूटोरियल होगा मेरा इंशाल्लाह ताला अगला लेक्चर होगा, इसमें मैं ब्रीफली आप लोगों को बताऊंगा कि एक एक चीज़ के बारे में कि ये क्या चीज़ें हम क्यों लिखते हैं। दूसरा ये चीज़ हो गई। तीसरी ये स्ट्रक्चर है हमारा, आप इसको से कह लेंगे ये हमारा, हमने हर दफ़ा लिखना ही लिखना है। जौन सा मर्जी सॉफ्टवेयर बनाएं हम, जौन सी मर्जी एप्लीकेशन बनाएं, ये वाली जो वर्डिंग है ये हमने लिखनी है। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। आप लोग 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा। तो सबसे पहले शार्प इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है ये सेमीकोलन, उसके बाद इंट मेन, और ये हमारा एक्चुअली सारे का सारा ये जो इन्वायरमेंट है इसमें हम अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी स्क्रीन पे हमने शो करवाना हो उसके लिए हम लिखते हैं सी आउट लेस देन जो भी स्क्रीन पे लिखना हो। तो जो ये जो कोटेशन मार्क्स हैं, कोटेशन मार्क के सेंटर में जो भी हम वर्ड लिखेंगे वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। रिटर्न जो है 0 आप लोगों को कंफ्यूज कर होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल इसको हमने स्क्रीन पे लिखा, तो आइए अब हम अपना पहला प्रोग्राम जो है इसको कंपाइल करते हैं, इसको कंप्यूटर को समझाते हैं कि ये हमने प्रोग्राम लिखा है तो इसका स्क्रीन पे शो करवाना है। स्क्रीन पे हमने क्या कहा है इसको शो करवाने के लिए, सी आउट, ये जो है ना हमने सॉफ्टवेयर कहा है कि ये वाला जो वर्डिंग हमने लिखी है इसको स्क्रीन पे शो करना है। तो इसको सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे। ये हमारा कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया। कोई भी एरर आएगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, वो साथ इंडिकेशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई गलती कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे ये एक एरर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें एरर आ गया कि इसमें जो है ना एरर है, नीचे आ रहा है कि एक्सपेक्टेड एरर है बिफोर जी लिखा हुआ है। वो सारी की सारी चीज़ें आप साथ साथ समझते जाएंगे कि एरर कैसे फाउंड करना है। जी हमने डिलीट कर दिया। इसको अब हमने कंपाइल किया। कंपाइल ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। उसके बाद हम इसको रन करेंगे तो हमारे जो प्रोग्राम था उसमें लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। यही चीज़ हमने अपनी स्क्रीन पे लिखी थी कि ये स्क्रीन पे आपने शो करनी है। आए कुछ और भी लिख के देखते हैं। सेम उसी तरह हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं, लिखते हैं सी आउट लेस देन। इसमें स्पेस वगैरह कोई अहमियत नहीं रखते। C++ में आप स्पेस जितने मर्जी दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ जब कोटेशन मार्क में एक स्पेस जो है वो सिर्फ काउंट किया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ पे 3-4 स्पेस दे देता हूँ। यह सी आउट लेस देन डबल कोटेशन मार्क और सेमीकोलन लगाना, किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाना आप लोगों ने नहीं बोलना। यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम टू ऑनलाइन CS मास्टर। मेरी थोड़ी सी टाइपिंग की स्पीड कुछ ऐसी है। वेलकम टू ऑनलाइन CS मास्टर, ठीक हो गया। इसको हम दोबारा से अब कंपाइल करेंगे। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया। अब हम इसको करेंगे रन। जैसे ये कंपाइल होके वापस आता है तो हम यहाँ से इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि अब हमारे पास 2 लाइन लिखी आ गई हैं। एक हमने लिखी थी हेलो वर्ल्ड, उसके बाद लिखा था वेलकम टू ऑनलाइन CS मास्टर। इस तरह से हम अपना प्रोग्राम कंसोल ये रन करते हैं और रन करने के बाद
उस कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद रन करके स्क्रीन पे अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। हम इसमें इंशाल्लाह ताला बड़े बड़े एडवांस प्रोग्राम करेंगे, एंड पे इंशाल्लाह ताला एक प्रॉपरली एक प्रोजेक्ट करेंगे सारे कोर्स का, जिसमें हर चीज़ उसमें इंक्लूड होगी। उसके बाद प्रोसीजरल C++ करने के बाद हम जो है ना चले जाएंगे एडवांस C++ की जनाब से क्लासेस में चले जाएंगे, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++ में। तो इंशाल्लाह ताला बंदे रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा चैनल ऑनलाइन CS मास्टर। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाले वीडियोस जो हैं वो आपको उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मेरे इस सारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।